नमस्कार साथियों, इस साल 2025 का आखिरी और बेहद रहस्यमयी चंद्र ग्रहण 7 से 8 सितंबर की रात को पड़ने वाला है। कहते हैं ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि यह हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो यह सिर्फ आसमान में दिखने वाला नज़ारा नहीं, बल्कि यह हमारी किस्मत और कर्मों पर सीधा प्रभाव डालता है। ज्योतिषीय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और राहु चंद्रमा की युति के कारण यह और भी शक्तिशाली और खतरनाक माना जा रहा है। इस दौरान कई लोगों की जिंदगी में अचानक बदलाव आ सकते हैं। किसी का धन डूब सकता है, किसी के रिश्ते टूट सकते हैं, किसी की तरक्की अचानक रुक सकती है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले जान लीजिए समय। तो दोस्तों, भारत में यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:57 से शुरू होकर इसका समापन होगा 8 सितंबर 2025 को रात को 1:26 के ऊपर। खतरनाक समय की बात करें तो 11:42 तक तब चंद्रमा पूरी तरह लाल हो जाएगा, यानी ब्लड मून का रूप ले लेगा। इसी दौरान ग्रहण का सबसे घातक असर माना जाता है और सूतक काल तो दोपहर से ही शुरू हो जाता है। अब बातें करते हैं उन 11 खतरनाक कामों की। अगर आपने कर लिए तो ग्रहण की अशुभ छाया आपको और आपके परिवार को बर्बादी की ओर धकेल देगी। पहला काम है गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ा निषेध है चंद्र ग्रहण को देखना। मान्यता है कि गर्भवती स्त्रियां अगर ग्रहण को देख लेती है तो गर्भस्थ शिशु पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए और तेज चीज़ों जैसे चाकू, कैंची आदि को खुद से दूर रखना चाहिए। दूसरा काम भोजन बनाना या खाना। ग्रहण के दौरान बनी हुई चीजें अशुद्ध हो जाती है, इसलिए जो भी खाना हो उससे पहले ही बना ले और बचाव के लिए उसमें तुलसी के पत्ते डाल देना है। तीसरा काम मंदिर में पूजा पाठ और भगवान की प्रतिमा को छूना, क्योंकि सूतक काल और ग्रहण के समय मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान पूजा को अशुभ माना जाता है। चौथा काम किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या नया काम शुरू करना। ग्रहण का समय सिर्फ और सिर्फ ध्यान और मौन साधना के लिए माना गया है। पांचवा काम ग्रहण के दौरान सोना। कहा जाता है कि इस दौरान नींद आपके शरीर की ऊर्जा खींच लेती है और आलस्य जीवन में प्रवेश कर जाता है, इसलिए हो सके तो तब तक आप बच के रहना। छठा काम किसी पर गुस्सा करना या कटु वचन बोलना। ग्रहण का समय मानसिक असंतुलन बढ़ाता है, इसलिए जो भी आप बोलेंगे उसका नकारात्मक असर कहीं गुना बढ़कर आपके सामने आता है। इसलिए किसी पर गुस्सा उस दौरान तो खासकर आपको नहीं करना चाहिए। विशेषकर लाइफ में आप गुस्सैल स्वभाव के बन सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप खास तौर पर छोड़ दीजिएगा। नंबर 7वां काम यात्रा करना। चंद्र ग्रहण के दौरान दुर्घटनाओं और बाधाओं की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यात्रा को टालना ही बेहतर होगा। बेहतर यही है कि आप अगले दिन या उसके बाद में कोई प्लान कर सकते हैं। 8वां काम लेन देन या निवेश करना। इस समय दिया गया जो भी निर्णय है या वित्तीय काम है वो लंबे समय तक आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए ग्रहण के दौरान आपको किसी भी निवेश कार्य संबंधित बचना है। 9वां काम इस दौरान यानी सूतक के दौरान और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको बाल कटवाना या नाखून काटना यह अशुभ माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता और बीमारियां आने की संभावना है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस दौरान संडे पड़ेगा 7 तारीख को, और संडे के दिन लगभग स्टूडेंट और ऑफिस के काम वाले इसी दिन अपने नाखून काटते हैं, इसी दिन सफाई करते हैं। तो उनको विशेष तौर पर इस वीडियो से उनको सीख मिलेगी कि इस दौरान आपको नाखून काटने से विशेष बचना है और शरीर की सफाई भी इस दिन नहीं करनी है। बात करें अपने 10वें काम की, तो 10वें काम के अंतर्गत शरीर पर अनावश्यक क्रियाएं करना जैसे तेल मालिश, शेविंग या स्नान
ग्रहण के दौरान अशुभ माने जाते हैं। हो सके तो ग्रहण लगने से सुबह पहले ये काम आप कर सकते हैं। 11वां और सबसे खतरनाक काम, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ग्रहण के दौरान क्या क्या सजेशन है वो आप हमें दे सकते हैं ताकि लोगों के द्वारा आपका भी ज्ञान ग्रहण कर लिया जाए। तो चलते हैं अपने 11वें और सबसे खतरनाक काम की। दोस्तों, हर कोई किसी न किसी की बुराई करते रहता है, तो दोस्तों इसके दौरान आपको बुराई नहीं करनी है। इस समय आपके शब्द और विचार कहीं गुना तेज असर डालते हैं, इसलिए जो नकारात्मकता आप फैलाएंगे वहीं कहीं गुना ज़्यादा होकर आपके जीवन में वापस लौट आती है। इस दौरान आपको बिल्कुल भी सकारात्मक रहना है, बिल्कुल 1% भी नकारात्मक होकर कोई भी विचार नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब नहीं करना तो फिर करना क्या चाहिए, तो ध्यान रखिए, ग्रहण आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शक्ति पाने का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें, मौन साधना करें और ईश्वर का ध्यान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, घर की सफाई करें और घर के अंतर्गत गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण को हमेशा डराने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने अपनी आदतें और कर्म नहीं सुधारे तो जीवन बर्बादी की ओर चले जाएगा। इसलिए इन 11 कामों से बचे और ग्रहण को आत्मशुद्धि का अवसर बनाएं। इसलिए विशेषतः यह कहा जाता है और वास्तु नियमों में भी ये बताया गया है कि ये जो ग्रहण आते हैं वो हर बार प्रकृति की ओर से एक इंसान के लिए हमेशा सचेत करने वाला निर्णय होता है, लेकिन फिर भी इंसान इनको गुनाह करके या निर्णय को टाल करके अपने पापों के कामों में लग जाता है। लेकिन इन कामों को छोड़कर आपको भी इस ग्रहण से सीख लेकर अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। हर हर महादेव।